एक वैश्या के 3 प्रश्न। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति पर। दोस्तों, एक बार की बात है, एक साधु नगर से बाहर एक कुटिया बना करके रहते थे, परंतु हर रोज वे भिक्षा मांगने के लिए नगर में आते थे। रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। वैश्या उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का बड़ा प्रयास करती थी, पर वह अपने मकसद में सफल ना हो सकी। पर उसका एक नियम था, वह साधु से 3 प्रश्न रोजाना पूछती थी। नंबर 1, तुम स्त्री हो या पुरुष? नंबर 2, तुम किला में रहते हो या बाहर? नंबर 3, तुम विवाहित हो या कुंवारे? वैश्या के ये प्रश्न बड़े ही अचरज भरे थे। साधु महाराज भी प्रश्न सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए कि मैं इसके प्रश्नों का क्या जवाब दूं। वे हमेशा प्रश्नों के उत्तर बताने के लिए फिर किसी दिन की कह करके चले जाते थे, क्योंकि प्रश्नों के साधारण जवाब तो हो नहीं सकते। यदि साधारण जवाब होते तो वैश्या उनसे ये प्रश्न पूछती ही क्यों। वह हर रोज साधु के नगर में आने का मार्ग देखती रहती थी, पर साधु उससे यह कह करके चले जाते कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक दिन अवश्य दूंगा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए, पर साधु जी ने वैश्या के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। एक दिन महात्मा जी बहुत बीमार पड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि अब उनका समय बहुत निकट है, वो मरने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं वैश्या के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मर गया तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। इसलिए दोस्तों, उन्होंने एक व्यक्ति को भेजकर उस वैश्या को अपनी कुटिया पर बुलवा लिया। वैश्या जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि साधु महाराज बहुत बीमार हैं और वह जमीन पर पड़े हैं। उनके जीवन के कुछ ही क्षण शेष बचे थे। उन्होंने वैश्या से कहा कि मैंने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने का वचन दिया था, वे उत्तर मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। सुनो, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि तुम स्त्री हो या पुरुष, तो इसका उत्तर है कि मैं पुरुष हूँ। वैश्या बोली, महाराज इतनी सी बात तो तुम पहले भी बता सकते थे, फिर मृत्यु के समय पर ही क्यों? साधु ने कहा, देखो, केवल पुरुष का शरीर मिलने से कोई पुरुष नहीं हो जाता। जो संसार के भोगों में आसक्त है वह माया से बंधा हुआ है, और जो माया से बंधा हुआ है वह माया की कठपुतली है, अर्थात वह स्त्री ही है। पुरुष तो केवल एक ही है जो माया का स्वामी है, अर्थात माया उससे बंधी हुई है, वह माया से नहीं बंधा है। कहते हैं इस संसार में जब तक जीवन रहता है तब तक कोई पता नहीं कि कब माया उसे अपने बस में कर ले। यदि माया ने उसे अपने बस में कर लिया तो वह पुरुष नहीं रह सकता। परंतु अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि माया मेरा कुछ ना कर सकी। अब मैं समझता हूँ कि मैं पुरुष हूँ। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि तुम किला में रहते हो या बाहर, तो इसका अर्थ था कि मैंने योग साधना के द्वारा अपने मन को बस में कर लिया है। यह शरीर एक किला है जिसके अंदर मैंने अपने ब्रह्मचर्य को रोक करके रखा है। यदि मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता तो मेरी वर्षों की साधना खंडित हो जाती। जिस तरह स्त्री के पास उसकी इज्जत ही सबसे बड़ी पूंजी है, उसी तरह संन्यास लेने के बाद साधु का ब्रह्मचर्य ही उसकी शक्ति और साधना है। यदि वह माया से आसक्त होकर के अपनी साधना को वासना में लुटा देता है तो उसका संन्यास लेना व्यर्थ है। संन्यास कहते हैं संसारिक वस्तुओं का त्याग करना, विरक्त होने का भाव कि मैं संसार की किसी व्यक्ति या वस्तु में ममता नहीं रखूंगा। जो साधु संसारिक वस्तुओं में फंसा रहता है वह साधु नहीं हो सकता। संन्यास लेने के बाद सन्यासी को भोगों की वस्तुओं से दूर रहना चाहिए और अपने मन और इच्छाओं को बांध करके रखना चाहिए। ये मन बड़ा चंचल है, यदि इसे थोड़ी देर के लिए भी खुला छोड़ दिया तो इंद्रियों को भोग भोगने के लिए विवश कर देता है। और भोग भोगने का अर्थ है क्षणिक सुख को पाना और बाद में महाभयंकर कष्टों को बुलाना।
इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाला सुख ही दुख को आमंत्रित करता है। जैसे कोई मदिरा पीता है, थोड़ी देर के लिए तो उसे सुख प्राप्त होता है, बाद में पता चलता है कि उसके फेफड़े गल गए, सांस का रोगी बन गया। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन करने से थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में परिणाम बड़ा भयानक होता है। ऐसे सुखों से क्या लाभ जो थोड़ी देर रहें और बाद में दुख ही दुख दें। इंद्रियों का सुख ऐसा ही है, वे तुम्हें वास्तविक सुख नहीं दे सकती हैं। वास्तविक सुख चाहिए तो मन के गुलाम बनकर के मत रहिए। किला में रहने का अर्थ था कि मैं सांसारिक विषय वस्तुओं का त्याग करके भगवान की भक्ति करता हूँ। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि तुम कुंवारे हो या विवाहित। तो मेरी दूसरी बात थी कि मेरी अभी अभी शादी हुई है। इसका अर्थ था कि मैंने जल्द ही गुरु से गुरु दक्षिणा लेकर के व्रत बना हूँ। मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, इसलिए मैं आपसे कहता था कि अभी अभी मेरी शादी हुई है। यावत् स्वस्थो अयम देहो या वान्य मृत्योश्च दूरता तादात्महितम कुर्याते प्राणान्ते किम कर्ष्यते। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है और जब तक मौत हमसे दूर है, उससे पहले ही मनुष्य को अपनी आत्मा के हित का कार्य कर लेना चाहिए। प्राणान्ते किम कर्ष्यते, मरने के बाद फिर क्या कर पाओगे। सच बात तो यह है कि जब जीव ईश्वर से जुड़ जाता है, आत्मा परमात्मा को अपना समझने लगती है। असली विवाह तभी हमें समझना चाहिए। ईश्वर से संबंध जोड़कर हमारा सदा सदा के लिए रिश्ता जुड़ जाता है, फिर हमें भटकना नहीं पड़ता है। वो हमें ना तो कभी छोड़ते हैं और ना कभी बोलते हैं। सांसारिक विवाह का तो कोई भरोसा नहीं, कब संबंध विच्छेद हो जाए, कब हमारा पति या पत्नी हमें छोड़कर के चली जाए। संसार के सभी रिश्ते नाते सीमित समय के लिए ही हैं, अस्थायी हैं। सनातन संबंध तो ईश्वर से जुड़ने के बाद ही होता है। महात्मा जी के मुख से तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर के उस वैश्या को भी बैराग हो गया। सभी दूषित कर्मों को छोड़ करके वह भगवान की भक्ति करने लगी। सोचने लगी, ये दुनिया के लोग तो मेरे पास तभी तक आएंगे जब तक मैं सुंदर और जवान हूँ। जवानी ढलते ही कोई मुझे पूछने तक नहीं आएगा, इसलिए समय रहते मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर लूँगी। जब जागो तभी सवेरा। भगवान के विषय में जब भी ज्ञान प्राप्त हो जाए, बिना देर किए उनसे जुड़ जाना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, आप सभी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।